हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की कविता विनय के पद जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर के 12 का सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा हम सारा क्लास का आपका वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाज किस प्रकार का पक्षी है? तो बाज एक शिकारी पक्षी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसके आगे हम स्टार लगा दिया करेंगे, ठीक है। बाज किस प्रकार का पक्षी है? एक शिकारी पक्षी है। बाज अपनी परछाई कहाँ देखता है? तो बाज हमने कविता में अच्छे से पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाज अपनी परछाई कांच निर्मित फर्श पे देखता है। कहाँ देखता है? कांच से बने हुए फर्श पर देखता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाज को क्या भ्रम हो जाता है? बाज जब कांच से बने फर्श पर अपना ही प्रतिबिंब देखता है तो उसे वह अपना शिकार समझ बैठता है और उस पर प्रहार करता है अपना शिकार समझकर, और उसे उल्टे में उसे ही क्षति हो जाती है। तो बाज को क्या भ्रम हो जाता है? तो बाज को अपना शिकार का भ्रम हो जाता है। अपनी परछाई को खुद कांच में देख करके उसे किसी दूसरे शिकार का भ्रम हो जाता है। अभियंतर की ग्रंथि क्यों नहीं छूटती है? अभियंतर की ग्रंथि विषयाशक्ति और माया मोह के कारण नहीं छूटती है। जो हमारी अभियंतर ग्रंथि है वह क्यों नहीं छूटती है? वह माया मोह के कारण नहीं छूटती है। ग्रंथि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पर वर्ड आया था ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। अभियंतर की ग्रंथि कैसे छूटेगी? तो आत्मज्ञान से। जब हमें आत्मज्ञान होगा तभी यह जो हमारे अंदर संशय की गठरी है वह छूट जाएगी। आगे, शशि अपना प्रतिबिंब कहाँ देखता है? चलिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही आपको अधिक से अधिक बातों को याद करवा दें। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। बाज किस प्रकार का पक्षी है? शिकारी पक्षी है। बाज अपनी परछाई कहाँ देखता है? कांच निर्मित फर्श पर देखता है। बाज को क्या भ्रम हो जाता है? बाज को यह भ्रम हो जाता है कि वह कोई दूसरा शिकार है और वह उसका शिकार है और वह उस पर प्रहार करता है, तो उल्टे इसे ही अपना जो चोंच है वह अपना छत विछत कर बैठता है बाज। तो बाज को दूसरे शिकार का भ्रम हो जाता है। अभियंतर की ग्रंथि क्यों नहीं छूटती है? माया मोह के कारण नहीं छूटती है। ग्रंथि का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्रंथि का शाब्दिक अर्थ है गांठ। अभियंतर की ग्रंथि कैसे छूटेगी? आत्मज्ञान से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शशि अपना प्रतिबिंब कहाँ देखता है? तो घी से बने कड़ाह में। घी से भरे कड़ाह में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा एग्जाम में। कल्प शब्द का क्या अर्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? तो एक कल्प में 4, यहाँ अबर लिखा है, ये अबर नहीं होगा, 4 अरब होगा। क्या होगा? 4 अरब। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो वही है। तो एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कल्प शब्द का अर्थ क्या है? कल्प शब्द का अर्थ है 100 कल्पों तक। कितने 100 कल्पों तक? 100 कल्पों तक। और एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 4 अरब 32 करोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं। अभियंतर की ग्रंथि कैसे छूटेगी? आत्मज्ञान से। शशि अपना प्रतिबिंब कहाँ देखता है? घी से भरे कड़ा में। कल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? 100 कल्पों तक। और एक कल्प में कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़। कल्प क्या है? कल्प समय की सीमा है। कल्प क्या है? समय की सीमा है। और यह छोटी मोटी अवस्था नहीं है, दीर्घ समय अवधि है। दीर्घ समय की अवधि है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं, ठीक है। तो कल्प क्या है? समय की सीमा है और दीर्घ समय अवधि है। कोटर में रहने वाला पक्षी पेड़ काटे जाने पर क्यों नहीं मरता? वह सुरक्षा के घेरे में रहता है, इसी कारण नहीं मरता है। कोटर में अगर रहने वाले पक्षी को मारना है तो हमें पक्षी को मारना पड़ेगा। सिर्फ पेड़ को काटने से जो कोटर में रहने वाला, कोटर अर्थात होता है जो पेड़ के जो तने हैं उसमें खोखला भाग अगर कोई पक्षी कर लेता है उसे ही कोटर कहते हैं। और कोटर में कोई पक्षी रहता है तो पेड़ के काट देने से वह मरता नहीं है, वह तो उड़कर भाग जाता है। तो उसे मारने के लिए पक्षी को ही मारना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि कोटर में रहने वाला पक्षी पेड़ कटे जाने पर भी क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वह सुरक्षा के घेरे में, इसलिए वह नहीं मरता है। मनुष्य किसके घेरे में? मनुष्य विकार के घेरे में, षड विकार के घेरे में, ठीक है। हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता है? साधन की अपवित्रता के कारण हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। बाहरी सफाई से क्या अंतर्मन स्वच्छ हो जाता है? नहीं, बाहरी सफाई से अंतर्मन स्वच्छ नहीं होता है।
वाल्मीकि का क्या अर्थ है? वाल्मीकि का अर्थ है बिल या सुरंग, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। कल्प का अर्थ क्या है? कल्प समय की सीमा है, दीर्घ समयावधि को कल्प कहते हैं। कोटर में रहने वाला पक्षी पेड़ के कट जाने पर क्यों नहीं मरता? क्योंकि वह सुरक्षा के घेरे में है। मनुष्य किसके घेरे में? षड विकार के घेरे में। हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता? साधन की अपवित्रता के कारण। बाहरी सफाई से क्या अंतर्मन स्वच्छ होता है? नहीं, बाहरी सफाई से अंतर्मन स्वच्छ नहीं होता है। अगर आप किसी पात्र में उसके अंदर कूड़ा भरकर आप उस पात्र को बंद कर, आप उस पात्र को बाहर से चारों तरफ से अगर धो करके अगर पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई कर देते तो क्या वह जो पात्र है वह पूरी तरह से साफ है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कूड़ा भरा ही है। उसी तरह से यह हमारा मन भी है, क्योंकि अंदर से बहुत ही मैला है और बाहर से साफ करने से यह साफ होने वाला नहीं है। वाल्मीकि का क्या अर्थ है? बिल या सुरंग। वाल्मीकि का अर्थ सुरंग, बिल या सुरंग था। वाल्मीकि में रहने वाला सर्प लठ प्रहार से भी क्यों नहीं मरता? क्योंकि लाठी की मार वहाँ तक पहुँचती नहीं है। सांप जहाँ जितनी लंबी बिल तक रहता है वहाँ तक लाठी का प्रहार पहुँचता ही नहीं है, इसलिए सर्प, वाल्मीकि में रहने वाला सर्प अर्थात बिल में रहने वाला सर्प लाठी के प्रहार से मरता नहीं है। हमारा मन शुद्ध कब होगा? सतगुरु की कृपा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा मन कब शुद्ध होता है? सतगुरु की कृपा से ही। संसार सागर को कैसे पार किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भव सागर, इसी को संसार सागर कहा जाता है। गुरु की कृपा एवं ज्ञान प्रकाश अर्थात आत्मज्ञान से संसार रूपी बृहद सागर को पार किया जा सकता है। संसार को सागर क्यों कहा गया? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता देते हैं। सागर के विस्तार के कारण नहीं, बल्कि मनुष्य के अनंत समस्याओं के कारण संसार को सागर कहा गया है। तुलसीदास को अब क्या समझ में आ गया? भक्त तुलसीदास को अब समझ में आ गया है कि बिना प्रभु की कृपा से मोह का बंधन नहीं टूटने वाला है। क्या बुद्धि कौशल से भव सागर को पार किया जा सकता? नहीं, भव सागर को पार करने के लिए गुरु की कृपा जरूरी है और आत्मज्ञान का होना जरूरी है। तो नहीं, बुद्धि कौशल से संसार को पार नहीं किया जा सकता है। फिर से बता देते हैं। वाल्मीकि में रहने वाला सर्प लठ प्रहार से भी क्यों नहीं मरता? क्योंकि लाठी की मार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हमारा मन शुद्ध कब होगा? सतगुरु की कृपा से हमारा मन शुद्ध होगा। संसार सागर को कैसे पार किया जा सकता है? गुरु की कृपा एवं ज्ञान प्रकाश अर्थात आत्मज्ञान से ही संसार रूपी वृहद सागर अर्थात बड़े सागर को पार किया जा सकता है। संसार को सागर क्यों कहा गया है? कि इसके विस्तार के कारण ही, क्योंकि मनुष्य के अनंत समस्याओं के कारण ही संसार को सागर कहा जाता है। तुलसीदास को अब क्या समझ में आ गया? भक्त तुलसीदास को अब समझ में आ गया है कि बिना प्रभु की कृपा से यह मोह का जो माया का बंधन है, मोह का बंधन है, वह टूटने वाला नहीं है। क्या बुद्धि कौशल से भव सागर को पार किया जा सकता है? नहीं, भव सागर को पार करने के लिए गुरु कृपा और आत्मज्ञान होना चाहिए। बुद्धि कौशल से हम प्राप्त भव सागर पार नहीं कर सकते हैं। अगला, अंतर का तम, तम अर्थात होता है अंधेरा। अंतर का तम कैसे दूर होगा? आत्मज्ञान से। कैसे दूर होगा? प्रभु कृपा से और आत्मज्ञान से, ठीक है। घर का अंधेरा कैसे दूर होगा? इस वीडियो में हम सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो व्याख्या भी करा दी है और इसका वीडियो में हम कविता को भी समझा दिए, तो आप वो जाकर जरूर देख सकते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। घर का अंधेरा कैसे दूर होगा? दीप जलाने से, दीप के प्रकाश से दूर होगा, ठीक है। अगर घर में अंधेरा है तो सिर्फ दीपक की बात करने से ये अंधेरा दूर होने वाला नहीं है, दीपक जलाने से ही दूर होगा। कामधेनु का चित्र बनाने मात्र से क्या विपत्ति कट जाएगी? नहीं, कामधेनु का चित्र बनाने मात्र से विपत्ति कटने वाली नहीं है। षट रस अर्थात 6 रसों का भोजन खाने से मन की तृप्ति होती है अथवा संतोष से। तो संतोष से मन की तृप्ति होती है, भोजन से नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हम एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा हम, कि भोजन करने से संतोष मिलता है और मन की तृप्ति होती है, ठीक है, भोजन से नहीं। सिर्फ भोजन का नाम बखान करने से नहीं होगा, ऐसा आंसर होना चाहिए था कि भोजन का नाम बखान करने से नहीं होता, भोजन को करने से संतोष और होता है, तभी मन की तृप्ति होती है। तो 60 रस से भोजन खाने से ही मन की तृप्ति होती है, ठीक है। जीव कब तक विभिन्न योनियों में भटकता रहेगा? जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह विभिन्न योनियों में भटकता रहेगा। क्या बुद्धि कौशल से भव सागर को पार किया जा सकता है? नहीं। अंतर का तम कैसे दूर होगा? आत्मज्ञान से, प्रभु कृपा से। घर का अंधेरा कैसे दूर होगा? दीपक जलाने से। कामधेनु का चित्र बनाने से क्या विपत्ति कट जाएगी? नहीं, कामधेनु का चित्र बनाने से विपत्ति नहीं कटेगी। षट रस भोजन खाने से मन की तृप्ति होती है अथवा संतोष से। षट रस भोजन को खाने से संतोष होता है जिससे मन की तृप्ति होती है। जीव कब तक विभिन्न योनियों में भटकता रहेगा? जब तक उसके अंदर, उसके हृदय में ज्ञान का संचार नहीं हो जाता, तब तक वह भटकता रहेगा।
तुलसीदास के अनुसार किसकी सहायता से संत स्वभाव ग्रहण करेंगे? तुलसीदास जी किसकी सहायता से संत स्वभाव ग्रहण करेंगे? प्रभु श्री राम की कृपा से। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष है। सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष है। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण हमारी अपेक्षाएं। हम हर चीज़ की अपेक्षा करने लगते कि काश ऐसा हो जाए, मुझे इससे वो प्राप्त हो जाए, मुझे उससे वो प्राप्त हो जाए। यही हमारे समस्त दुखों का कारण बनता है। परोपकार परहित का पालन, परोपकार परहित का पालन कवि कैसे करेगा? परहित का पालन कवि मन से, वाणी से और कर्म से करेगा। मन, कर्म, वचन तीनों से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परोपकार यानी दूसरों के उपकार, परहित दूसरों की भलाई का पालन कवि कैसे करेंगे? तो मन से, वाणी से और कर्म से, मन, वचन, कर्म से। तुलसीदास के अनुसार किसकी सहायता से संत स्वभाव ग्रहण कर पाएंगे? प्रभु श्री राम की कृपा से। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी अपेक्षाएं। परोपकार परहित का पालन कवि कैसे करेगा? मन, कर्म, वचन से। तुलसीदास किस अग्नि में नहीं दहकेंगे? तुलसीदास जी कठोर वाणी की अग्नि में नहीं जलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुलसीदास किस भावना से ऊपर उठ चुके हैं? मान अपमान की भावना से। किसकी भावना से? मान अपमान की भावना से। तुलसीदास किससे मुक्त हो गए हैं? देह जनित चिंताओं से। देह से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं उनसे ये मुक्त हो चुके हैं। तुलसीदास क्या नहीं कहेंगे? तुलसीदास दूसरों के अवगुणों को नहीं कहेंगे, उसके गुणों को कहेंगे। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा भी आई है। तुलसीदास सुख दुख को किस रूप में ग्रहण करेंगे? समभाव से। कैसे? समभाव से। अर्थात सुख भी आएगा तो जीवन में उसे ग्रहण करेंगे और दुख भी आएगा तो उसको समान रूप से जीवन में ग्रहण करेंगे। किसी से कोई भेदभाव नहीं, न दुख पर पछतावा, न सुख पर ज़्यादा हर्षित होना। जो तुलसीदास जी हैं वह सुख और दुख को समभाव से ग्रहण करेंगे। कवि तुलसी की इच्छा क्या है? तुलसीदास अविचल भाव से प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं। अर्थात कोई उनकी भक्ति में, प्रभु श्री राम की भक्ति में कोई बाधा ना है, इस भाव से कवि जो है प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहता है। विनय के पद कवि किस मूल रचना से लिया गया? विनय पत्रिका से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका। कवि तुलसीदास की तीन रचना, दो रचना कम से कम याद रखिएगा, कवितावली, गीतावली और वैरवय रामायण। चलिए इसको रिकैप कर देते हैं। तुलसीदास किस अग्नि में नहीं धकेंगे? कठोर वाणी की अग्नि में। अब तुलसीदास किस भावना से ऊपर उठ चुके हैं? मान अपमान की भावना से। ठीक है, तुलसीदास किससे मुक्त हो गए? देह जनित चिंताओं से। तुलसीदास क्या नहीं कहेंगे? दूसरों के अवगुणों को नहीं कहेंगे, उसके गुणों को कहेंगे। तुलसीदास सुख दुख को किस रूप में ग्रहण करेंगे? समभाव से। तुलसीदास की इच्छा क्या है? प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहना, वो भी अविचल भाव से। विनय के पद कहाँ से लिया गया? विनय पत्रिका से। अब कवि तुलसीदास की किन्हीं तीन रचना कौन कौन सी? कवितावली, गीतावली और वैरवय रामायण। ठीक है, तो बस छोटी सी क्लास थी और मैंने आपको क्लास में ही मैक्सिमम क्वेश्चन याद कराने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। तो आप इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप आराम से इसको रिकैप कर सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। और इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का अति जो संक्षिप्त उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।